session we are going to start an introduction part of 2.4 और 2.3 एक्सरसाइज हमारी विद इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2.4 करेंगे। ठीक है, और 2.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे क्योंकि बेटा बेस नहीं बनता तब तक हम आगे एक्सरसाइज क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो हमारे पास एक्सरसाइज भी इजीली समझ में नहीं आएगी। ओके, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्टली हम 2.4 स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन बेटा इसमें है क्या, फैक्टर थ्योरम। ओके, और फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम तो पहले इजीली करवा देती हूँ, फैक्टर थ्योरम में डेफिनेशन भी लिखवा सकती हूँ, लेकिन फर्स्टली हम हर चीज़ को समझेंगे। फर्स्टली होता है फैक्टर, फैक्टर आ रहा है एक वर्ड, और फैक्टर क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा नंबर, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर उसमें हमारे पास 0 आ जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम नंबर्स में लेके देखते हैं, जैसे नंबर्स का समझ में आ जाएगा तो पॉलिनोमियल्स का तो इजीली समझ में आ जाएगा। पहले नंबर्स का करके देखते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 8, अब हमसे पूछा जाए 8 के फैक्टर क्या होंगे, तो 8 किस किस से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ओके, ठीक है, फिर हम 2 से करके देखेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2 4 जा 8। ठीक है, यानी कि 2 और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक तो फैक्टर आ गया 1 और ये 8 और 2 और 4, इसके अलावा भी कोई फैक्टर आता है क्या इसका, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यही इसके फैक्टर होंगे 4। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 तो सभी का फैक्टर होता है नंबर्स में। ठीक है, एक नंबर जो खुद जो ये नंबर होता है वो अपने आप का फैक्टर होता है। ठीक है, और इसमें 2 और 4, यानी कि आगे हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको 8 को, तो 3 2 जा 6, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। तो अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, फैक्टर कब होगा बेटा, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो डिवाइडर होता है और क्वोशिएंट होता है ना, वो दोनों क्या हो जाते हैं, इसके फैक्टर हो जाते हैं किसी। फॉर एग्जाम्पल हम एक, चलो इस छोटा नंबर था, थोड़ा बड़ा नंबर लेके चलते हैं, 1 to 5 लेके चलते हैं। ओके, 1 to 5 को लेके चलते हैं, हमें इसके फैक्टर बताने हैं। तो फर्स्टली हम 1 को 1 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1 और जो नंबर है और 1 है, ये तो अपने आप के फैक्टर होते हैं। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, और एक जो नंबर जो जिसको हम डिवाइड करते हैं वो अपने आप को फैक्टर होता है। कोई भी नंबर अपना तो फैक्टर होता ही। तो 1 125। ओके, ये तो हो गए हमारे पास। अब ये किससे डिवाइड होगा, 125, 5 2 जा 10। अब हमारे पास ये किससे डिवाइड होगा, 125 किससे डिवाइड होगा, 5 2 जा 10। ओके, एंड ये हमारे पास क्या हुआ, 5, इसको 5 को यहाँ पे रखा, 5 2 जा 25। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये भी इसका फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा। 125 का क्या हुआ, एक तो 1 हो गया, एक 5 हो गया, एक 25 हो गया, और एक 125 हो गया। ठीक है, ऐसे ही होते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं बेटा, कि फैक्टर दोज गिवन नंबर, जो ऐसे गिवन नंबर होते हैं हमारे पास, जो गिवन नंबर को हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अगर हमारे पास रिमाइंडर, और कहने का मतलब ये है सीधा कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो हमारे पास उनके फैक्टर होंगे, अदरवाइज वो उसके फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, किसी भी नंबर के। तो मेरे हिसाब से नंबर्स का तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो बात और समझा देती हूँ। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल स्मॉल से लेके चलो 6 लिए, 6 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, 1 6। ठीक है, तो डिवाइजर और क्वेश्चन दोनों क्या हो गए हमारे पास, फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, एंड अब ले लिया हमने 6 किससे डिवाइड होगा, 2 से। ठीक है, 2 3 जा 6। ठीक है, तो 2 भी इसका फैक्टर, 3 भी, 1 2 3 एंड 6, ये 4 क्या हो गए इसके फैक्टर हो गए। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ही फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा वो उस नंबर का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स में देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स में फैक्टर कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल्स का बेटा सेम ही है।
कैसे फैक्टर सर्च करते हैं वो बताती हूँ मैं। और ये हमारे पास पी एक्स था, जी एक्स, ये हो गया एक्स प्लस वन। ठीक है, हम पोलिनोमियल्स में इसका फैक्टर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, पोलिनोमियल्स में हम फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास ये पोलिनोमियल्स दे रखी है, जी एक्स इतना दे रखा है, तो हमने क्या कर रखा है कि जी एक्स को हम 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो जी एक्स कितना दे रखा है हमारे पास, एक्स प्लस वन दे रखा है, एक्स प्लस वन को 0 के इक्वल रख देंगे, एस इज इक्वल टू माइनस वन। ऑब्वियसली हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ की है, और हम क्या करेंगे पी माइनस वन। ठीक है, और वन की जगह एक्स के जहाँ पे भी एक्स दिखे वहाँ पे हम वन रिप्लेस कर देंगे, माइनस वन की 3 प्लस 3 माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वन और प्लस वन। ओके, अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस वन प्लस 3 माइनस 3, क्योंकि 3 की माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 प्लस वन, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का कट हो गया, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर हमारे पास पहले ये कह रखा है कि ये हमारे पास इसका इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हमारे पास कन्फर्मली ये कहा जाए कि x प्लस वन फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो हमें समझ जाना, तो रिमाइंडर बताओ। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास जी एक्स है, यानी कि जो हमारे पास डिवाइड करने के लिए दे रखा है, वो क्या है, हमारे पास फैक्टर है। ठीक है, इसमें जस्ट अपोजिट है, वो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर हमारे पास ये दे रखा है कि रिमाइंडर 0 है तो वो उसका फैक्टर है। ठीक है, अगर हमारे पास कन्फर्मली ये दे रखा है कि ये इसका फैक्टर है तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल्स में ऐसे सर्च करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारे पास वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स में है तो सेम टू सेम पोलिनोमियल्स में है। ठीक है, तो अब हम फैक्टर थ्योरम करेंगे। ठीक है, फैक्टर तो अच्छे से समझ में आ गया फैक्टर क्या होता है, और फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन कर लेते हैं। और वो थ्योरम बेटा ज़्यादातर प्रूफ तो कहीं पूछा ही नहीं जाता, फैक्टर थ्योरम के बारे में, डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है, तो वो डेफिनेशन बता देती हूँ मैं। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है फैक्टर थ्योरम की। ठीक है, फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन होती है कि पी एक्स हमारे पास कोई पोलिनोमियल्स दे रखा है, अगर पी ए इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो जो हमारे पास x माइनस ए क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। ओके, अगर हमारे पास कन्फर्मली दे रखा है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स है तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यही इसमें डेफिनेशन में यही दे रखा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी चेक करके बताओ, x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ x की 3 प्लस वन। ओके, तो हमें ये बताना है चेक करके कि ये x की 3 प्लस वन फैक्टर है या नहीं है, हमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके, और हमें ये बताना है कि x की 3 प्लस वन का फैक्टर x प्लस वन है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जी एक्स लेके चलेंगे। जी एक्स कितना है हमारे पास, एक्स प्लस वन लेते हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम देते हैं फर्स्टली तो रिमाइंडर थ्योरम ही ली जाएगी, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि देखो एक्स प्लस वन को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये तो ये अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो अगर ये राइट हैंड साइड की ओर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास माइनस का हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पोलिनोमियल्स में पुट करेंगे। तो पोलिनोमियल्स कितनी तरह की, पी एक्स कितनी तरह की हमारे पास, x की 3 प्लस वन। ओके, तो हम p माइनस वन, ये दे रखा है हमारे पास माइनस वन का क्यूब प्लस वन, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ये p माइनस वन कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, तो ये कह रखा है बेटा अगर पी ए अगर हमारे पास 0 आ गया, यानी कि पी ए क्या है, ए की जगह हमने क्या लिख रखा है, माइनस वन। अगर पी माइनस वन हमारे पास 0 आ गया तो जो हमारे पास ये है ना, ये क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अगर हमारे पास ये कन्फर्मली फैक्टर दे रखा है तो हमारे पास p माइनस ए क्या आएगा,
जीरो आएगा। बस यही थ्योरम है और इस थ्योरम में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कन्फर्म क्या रखा है, अगर हमारे पास पहले एक फर्स्टली दो डेफिनेशन लेके चल रखे हैं, दो पार्ट लेके चल रखे हैं। अगर हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होगा जो डिवाइड कर रखा है, डिवाइड करने के लिए दे रखा है। अगर हमारे पास कन्फर्मली दे रखा है कि ये फैक्टर है तो ये हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, फैक्टर थ्योरम। अब हमारे पास जैसे लीनियर वगैरह का तो हम कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक का कैसे करेंगे और क्यूबिक इक्वेशन का कैसे करेंगे तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे, कितने कितने फैक्टर होते हैं। क्वाड्रेटिक है हमारे पास, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम, ठीक है, तो हमारे पास कितने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे, ठीक है। क्यूबिक को सोल्व करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो हम कन्फर्मली अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक वाला और क्यूबिक वाला, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वाला सोल्व हो जाएगा ना तो फिर इक्वेशन इजली जो एक्सरसाइज में है वो इजली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक करते हैं और क्यूबिक करते हैं।